वेलकम स्टूडेंट। आज हम हमारा नया टॉपिक सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक व्यवस्था जो होती है, सोशल सिस्टम जो होता है, उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू संरचना में प्रयुक्त होने वाली इकाइयों के बीच निश्चित संबंधों के क्रम में प्रकट होता है। दूसरा जो पहलू है वह विभिन्न इकाइयों के बीच होने वाली क्रिया, अंतःक्रिया से संबंधित होता है। यह पहलू प्रकार्यात्मक कहलाता है। सामाजिक संरचना में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, तो दूसरा पहलू उसकी निरंतरता और गत्यात्मक पर जोर देता है। प्रकार्यात्मक पहलू मानव समूह के बीच में होने वाली अंतःक्रियाओं, उनके विभिन्न स्वरूपों और परिणामों को प्रकट करता है। यह पहलू सामाजिक क्रिया से संबंधित है। जिस प्रकार किसी प्राणी का जीवन उसकी शरीर की संरचना बनावट है ना में होने वाली प्रक्रिया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। और वे सिस्टम्स जो है स्ट्रक्चर बनावट भी होती है शरीर की, और उनका कार्य होता है टू रन दी होल बॉडी, पूरे शरीर को चलाने के लिए ये आपस में एक दूसरे से संबंध भी बनाए रखती है। इसी प्रकार मानव का सामाजिक जीवन भी उसकी सामाजिक संरचना के अंतर्गत होने वाली विभिन्न क्रियाएं, जैसे सामाजिकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, संयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि का प्रतिफल है। यद्यपि इन दोनों पहलुओं को व्यवहार में एक दूसरे से पृथक करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के साथ गुथे हुए होते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के देखूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं समझ पाऊंगी, क्यों बोथ आर इंटर रिलेटेड। सारे सिस्टम जो हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, इंटर रिलेटेड वर्क करते हैं हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए। ऐसे ही जो है समाज में सामाजिकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक संरचना, ये सब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से घुते हुए होते हैं, और सब आपस में जो है फ्रॉम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम दी फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सामाजिक प्रक्रिया अंतःक्रियाओं की उस श्रृंखला को कहते हैं जिसमें निरंतरता होती है, जो निश्चित दिशा होती है और परिणाम की ओर ले जाता है। जैसे मानव शिशु को जन्म के साथ ही अंतःक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है और वह निरंतर चलती रहती है। उसकी एक निश्चित दिशा और लक्ष्य है कि वह बालक को सामाजिक आदर्श मूल्यों के अनुरूप ढालना है। उस अंतःक्रिया की निरंतर श्रृंखला का परिणाम होता है कि बालक एक सामाजिकृत व्यक्तित्व के रूप में विकास करता है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो उसे मनुष्य एट द टाइम ऑफ बर्थ ही इज़ अ बायोलॉजिकल एंटिटी, वह एक जैविक प्राणी होता है, और समाज ही उसे सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा उसे सामाजिक प्राणी बनाती है। इसलिए लैंडिस बोलता है, R.H. लैंडिस जो है वो बोलते हैं, मैन बिकम मैन ओनली अमंग मैन, मनुष्य के बीच में रहकर ही मनुष्य बनता है। तो बालक का एक सामाजिकृत व्यक्तित्व में विकास होता है। इसलिए ये पूरी अंतःक्रिया की एक श्रृंखला को हम सामाजिकरण की प्रक्रिया कहकर पुकारते हैं। अगर मैं फेयरचाइल्ड की बात करूं, समाजशास्त्री H.P. फेयरचाइल्ड, उनके अनुसार कोई भी सामाजिक परिवर्तन या अंतःक्रिया जिसमें कोई अवलोकनार्थ किसी एक सुसंगत गुण या दिशा को देखता है, जिसे एक स्पष्ट श्रेणी का नाम दिया जा सके। एक विशेष प्रकार के सामाजिक परिवर्तन या अंतःक्रियाएं जिसमें अमूर्त अवधारणाओं के द्वारा कोई सामान्य प्रतिमान देखा जा सकता है, जिसे स्पष्ट नाम दिया जा सकता है, को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अनुकरण,
पर संस्कृतिकरण, संघर्ष, सामाजिक नियंत्रण और स्तरीकरण। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं जो है, डेफिनेशंस जो है अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई है, मगर हम यहाँ पर मैकआइवर एंड पेज की परिभाषा को देखते हैं कि उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया की क्या परिभाषा दी है। उनके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया से आशय उस ढंग से है, ढंग मतलब तरीका, जिसमें एक समूह के सदस्य के संबंध एक निश्चित रूप में प्राप्त करते जाते हैं। उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये भी कहा था कि एक प्रक्रिया का अर्थ यह निरंतर परिवर्तन है जो एक विशेष स्थिति में पहले से ही विद्यमान शक्ति क्रियाशील के माध्यम से होता है। अगर हम इस निरंतर तात्पर्य को एक निश्चित ढंग से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, अर्थात यह एक ऐसा परिवर्तन जो संबंधों को एक दिशा में दूसरी दिशा की ओर ले जाता है, जिसकी दिशा ऊपर की ओर या नीचे की ओर या आगे की ओर या पीछे की ओर। इसलिए इसका परिणाम या तो संगठन होता है या विघटन होता है। अब हम इस डेफिनेशन को या इसका अर्थ जो है इस फॉर्मूला द्वारा है समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया मीन्स इंटरैक्शन। जब मैंने आपको सामाजिक संबंध जब बता रही थी, समाज, समुदाय, संस्था, ये सब बता रही थी, जब मैंने आपको सामाजिक संबंधों के बारे में भी बताया था, सामाजिक संबंध क्या होते हैं और संबंध कैसे इंटरैक्शन के माध्यम से सामाजिक संबंध पनपते हैं। अंतःक्रिया है ना, अंतःक्रिया की श्रृंखला मतलब एक सीरीज ऑफ इंटरैक्शन, लगातार जो है इंटरैक्शन होता रहता है। उस क्रम प्लस निरंतरता, उसमें कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं कि एक बार सीरीज हो गई उसके बाद खत्म हो गया, नहीं, उसमें कंटिन्यूटी का होना अति आवश्यक है। और ये कंटिन्यूटी के साथ साथ एक निश्चित दिशा, एक डायरेक्शन, चाहे वो एसोसिएटिव हो चाहे डिसएसोसिएटिव हो, चाहे वह संगठन की ओर हो और चाहे वह विघटन की ओर हो, प्लस उसका एक निश्चित परिणाम होता है, एक रिजल्ट होता है। तो ये फॉर्मूला द्वारा हम सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। पहला, सामाजिक प्रक्रिया क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया और अंतःक्रियाओं की श्रृंखला है। उसमें निरंतरता होती है, एक निश्चित दिशा होती है और निश्चित उसका परिणाम होता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल प्रोसेस के, सामाजिक प्रक्रिया के एलिमेंट्स, तत्व क्या है। पहला अगर हम बात करते हैं इसके एलिमेंट की, तो पहली है घटनाओं का क्रम। इंग्लिश में हम इसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस जैसे मैंने आपको कहा ना ऊपर यहाँ, अंतःक्रिया की श्रृंखला, तो ये तब होगी जब जो घटनाएं घट रही है उनका एक जो है क्रम हो, सीक्वेंस हो। कोई भी घटना चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण हो, तब तक सामाजिक प्रक्रिया नहीं कही जा सकती जब तक घटना निश्चित अवधि के बाद निरंतर घटित न हो। इनमें घटनाओं का क्रमिक रूप होना आवश्यक है। दूसरा हम बात करते हैं परस्पर संबंधित घटनाएं, कोरिलेटेड इवेंट्स। समाज में जो भी घटित हो रही है घटनाएं, वे प्रकृति अलग अलग हो सकती है, हर एक का नेचर अलग अलग हो सकता है, किंतु उनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है कि वे आपस में रिलेटेड हो, एक दूसरे से को रिलेट करती हुई हो। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, पड़ोस अथवा कार्यालय में सहयोग का क्षेत्र, प्रकृति भिन्न हो सकती है, परंतु सामाजिक दृष्टिकोण में इन दोनों में परस्पर सहयोग का प्रेरक संबंध आवश्यक होगा। आपको अपने वर्क प्लेस पे और आपको अपने पड़ोस में, दोनों में जो है परस्पर सहयोग की भावना होगी, तभी आप जो है किसी अंजाम या आप हेल्दी रिलेशन अपने पड़ोसी से और आप वर्क प्लेस पे सही तरीके से काम कर पाओगे और अपने सहयोगियों के साथ आपका संबंध सही बना रहेगा और आप जिन गोल को पाना चाहते हैं, आप जिन लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसकी पूर्ति हो सकती है। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ निरंतरता की।
निरंतरता मीन्स कंटिन्यूटी। घटनाओं में पुनरावृत्ति के साथ ही निरंतरता का होना भी अति आवश्यक है। सहयोग और संघर्ष समाज में निरंतर घटित होने वाली प्रक्रिया है। फिर इसका चौथा तत्व जो है वह है घटनाओं की पुनरावृत्ति। घटनाओं की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ इवेंट्स, बार बार वे चीज या वे घटनाएं जो है घटित होना। किसी भी घटना का एक बार या 2-4 बार घटित होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसका बार बार होना अनिवार्य है। इसलिए घटनाओं की पुनरावृत्ति सामाजिक प्रक्रिया का आवश्यक तत्व है। सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति सामाजिक प्रक्रिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट और आवश्यक तत्व है। लास्ट, फिफ्थ, दैट इज परिणामों की विशिष्टता। परिणामों की विशिष्टता, स्पेशल रिजल्ट्स। सामाजिक प्रक्रिया घटनाओं का निरंतर बनाए रखने का वाला क्रम है जो एक निश्चित परिणाम की ओर ले जाता है। परिणाम विहीन प्रक्रिया महत्वहीन हो जाती है। उदाहरण, संयोग का परिणाम उत्थान और संघर्ष का परिणाम पतन होता है। इसलिए इसका जो बहुत सारे जो हम कई बार कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे यहाँ, लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं, है ना। इसका मतलब जब भी संघर्ष होता है तो वहाँ पतन होता है, और जहाँ सहयोग होता है वहाँ उत्थान या विकास की स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रिया के स्वरूप। सामाजिक प्रक्रिया को उनके परिणाम की दृष्टि से हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला, स्थायीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया, अर्थात वे सामाजिक प्रक्रिया जो समाज में स्थायित्व व निरंतरता प्रदान करती हैं। इनमें मौलिक प्रक्रिया सामाजिकरण, स्वसंस्कृतिकरण। दूसरा, एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा, विघटनकारी जो है सामाजिक प्रक्रिया। और बाद में इनको हम, कुछ विद्वानों ने उनको 2 भागों में बांट दिया। फॉर्म्स को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला, एसोसिएटिव या सहयोगी। दूसरा, डिसएसोसिएटिव या हम इसको असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, जब हम सहयोगी की बात करें तो सहयोगी का मतलब वो क्या करती हैं कि वो सबसे पहला वो स्थायीकरण, दूसरा निरंतरता, तीसरा इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, और इसके एग्जाम्पल है सामाजिकरण, और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है स्वसंस्कृति। स्वसंस्कृति मतलब क्या होता है, जब छोटा बच्चा अपनी ही या व्यक्ति अपनी ही संस्कृति को ग्रहण करता है। जब समाज में व्यक्ति अपनी ही संस्कृति को, ये क्या है, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? ये सहयोगी के एग्जाम्पल है। ये जो सहयोगी है एसोसिएटिव प्रोसेस इसके हैं। अब हम बात करते हैं डिसएसोसिएटिव की। डिसएसोसिएटिव जो है क्या होती है? ये अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो यह कैसी होती है? विघटनकारी। ये समाज के लिए हितकारी नहीं होती है, असहयोगी होती है, जो कि अगर हम कहें तो विच इज़ नॉट
फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। बट मैं आपको ये कहूँगी कि दोनों ही प्रकार के प्रोसेस जो है, एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव, दोनों ही प्रकार के प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब अगर हम डिसएसोसिएटिव की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो है कंपटीशन, प्रतियोगिता। अगर प्रतियोगिता नहीं होगी लोगों के बीच में, या सपोज हम विद्यार्थी की भी बात करें, तो एक्सीलेंस नहीं आएगा। क्या चीज़ और बेटर हो सकती है, ये कंपटीशन नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगी, तो एक्सीलेंस जो है वो नहीं आएगा। फिर हम संघर्ष, संघर्ष भी समाज के लिए ज़रूरी है। जैसे हमने आपको, जब मैंने एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी में बताया था क्या तत्व है समाज के, तो मैंने कहा समाज के लिए संघर्ष और समानता, या संघर्ष और अनुकूलनता, ये दोनों ही समाज के लिए, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बोथ आर वेरी नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। कल हम जो है इन एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।